ना बहुत खास है और उन उम्मीदवारों के लिए खास है जो एक तो 10th पास है, दूसरा एसएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ना जीडी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। करीब 26,000 से ज्यादा पोस्ट हैं और 10th पास के लिए भर्ती है। अगर आपने भी 10th पास किया हुआ है या फिर आपके पास समकक्ष यानी कि उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। बस क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है और जाकर फॉर्म भर देना है। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई एक बार एसएससी की वेबसाइट तो बता दो, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, www.ssc.nic.in। बस यहीं पर आपको जाना है। और बात अगर एज लिमिट की हो तो आपकी उम्र 18 साल से 23 साल होनी चाहिए। इससे कम या ज्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि हर सरकारी नौकरी के लिए होता है, फॉर्म भरते वक्त एक ऑनलाइन फीस भी आपको देनी होगी। फीस कितनी है? 100 रुपीज है। और ये जो 100 रुपीज है ये जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के। लेकिन एसएससी के रूल्स के मुताबिक अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है, आपको बस फॉर्म भरना है, आपको कोई फीस नहीं देनी और आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने फॉर्म भी भर दिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपने फीस भी भर दिया है। लेकिन इसके बाद सवाल ये आता है कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा? इसके लिए ना सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये जो भर्ती है ना ये कांस्टेबल की भर्ती है और भर्ती जो है ये बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे संस्थानों के लिए है। इसीलिए आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों होगा। अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया है लेकिन आप मेडिकल और फिजिकल क्लियर नहीं कर पाते तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। मेक श्योर करिए कि आप फिजिकल और मेडिकल दोनों ही पैमानों पर खरे उतरते हैं और एग्जाम के साथ साथ इन दोनों क्राइटेरियाज में भी फिट होते हैं। ठीक है, हम आपको यही सलाह देंगे कि एक बार आप ना अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें ताकि जितनी भी डिटेल्स है ना भर्ती की वो सब आपको पता चल पाए और दूसरा आपको फॉर्म भरते वक्त ना कोई भी डिफिकल्टी ना आए। वैसे तो हम हैं ही आपके लिए, हम आपको बताते रहेंगे टाइम टाइम पर, अगर कोई ऐसा अपडेट आता है, कुछ चेंजेस होता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तब भी नोटिफिकेशन ना अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए। अब बात करते हैं इस भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी सैलरी के बारे में। जीडी कांस्टेबल के रूप में सिलेक्ट होने के बाद आपको हर महीने 21,700 रुपए से करीब 70,000 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है और साथ में जितनी भी फैसिलिटीज एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है ना वो सारी तो आपको मिलेंगी, यानी कि एचआरए होगा, डीए होगा, उसमें मेडिकल अलाउंस होगा और साथ साथ में ट्रैवल अलाउंस भी होगा। ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं सैलरी के साथ साथ आपको मिलने वाली है। अगर आपको ऐसी ही जानकारी और प्राप्त करनी है, ऐसी सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के बारे में और जानना है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा